जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आज अपना दोपहर का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आपके श्री चरणों में। मेरे प्यारे गुरु जी, आपने आज कहा था कि सत्संग सुनते ही शुक्राना ज़रूर करना। मेरे प्यारे गुरुपा, अभी थोड़ी देर पहले ही वो सत्संग पूरा हुआ था। अभी एक बाकी रह रहा है मेरा, वो भी पूरा सुनना है मुझे गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने सुना सत्संग में उन आंटी का कि कैसे गुरु जी ने उनको हिम्मत दी और कैसे उन्होंने इतने सारे लोगों का सामना किया गुरु जी की मदद से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। सत्संग सुना सुना के आप हमारी हिम्मत बढ़ाते हो गुरु जी। औरों के एक्सपीरियंसेस से आप हमको सिखाते भी हो, हिम्मत भी बढ़ाते हो। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं गुरु जी के चरणों में गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी बालकनी में बैठकर कर रही हूँ गुरु जी, क्योंकि ऊपर मेरे हस्बैंड अंकल हैं कमरे में। आज छुट्टी का दिन है और आज मैं बहुत देर से बालकनी में ही हूँ। बालकनी में लेटी हुई थी अपने बालकनी के सोफे पर, और यहीं लेटे लेटे मैंने सत्संग भी सुना पूरा। बीच में मैं सो भी गई थी गुरु जी सत्संग सुनते सुनते। जब मेरा वाला सत्संग शुरू हुआ था गुरु जी, वो सरब रोग का औखद नाम, उसको थोड़ा सा ही मैं सुन पाई थी। फिर उसके बाद मेरी आँख इतनी तेज़ लगी कि मैं वहीं सो गई गुरु जी। फिर लास्ट का सत्संग चल रहा था उन आंटी का, जिसमें आंटी बता रही थी कि उन्होंने कैसे वीरता से उन लोगों का सामना किया और उनके बेटे अंकल उनसे बात करने लगे उस घटना के बाद। वो वाला सत्संग मैंने सुना जब मैं उठी। उसके बीच में मुझे सपना ऐसा आ रहा था गुरु जी कि जैसे कि कोई गुरुजी नहीं, अपने हमारे गुरुजी के पैर हैं और कोई इंसान, अपना बच्चा, उनके चरणों में ऐसे, न्यू बॉर्न बेबी था, तो वो न्यू बॉर्न बेबी को गुरुजी के चरणों में रख रहे हैं, ऐसे समर्पित कर रहे हैं कि गुरुजी देखो हमारे घर ये नया बेबी आया है। तो वो दिख रहा था मुझे सपने में गुरु जी। और मुझे सपने में दिखा कि पानी में कुछ झूले टाइप्स हैं और उसमें बहुत सारा पानी है और वो झूले हिल रहे हैं उसके अंदर। प्लास्टिक की चेयर टाइप थी और हम उस चीज़ को देख रहे थे गुरु जी। फिर देखते देखते वो वहाँ से वो सारा पानी निकल गया बाहर और वो झूले भी बाहर आ गए। तो मैं सपने में हंस रही थी गुरु जी। उसी सपने में थी मैं जिसमें वो बेबी को टच कर रहे थे। तो दो लोग मेरे पास खड़े थे, एक आंटी और एक अंकल। तो मैं उनको अपने फ़ोन में ये सीन दिखा रही थी कि ये एक अंकल देखो बेबी को ऐसे टच करा रहे हैं। तो और फिर देखा कि मैं एक जगह खड़ी हूँ और वहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन है
और स्क्रीन पे एक सीन चल रहा है, एक सीन चल रहा है कि एक छोटा सा मेमना है, बकरी का बच्चा, और उसके मुंह में दूध की बोतल लगी हुई है। तो गुरुजी, बड़ा ही प्यारा लग रहा था वो बच्चा मेमना, और मैं उसको खड़ी होकर बहुत देर से देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आज गुरुजी, मैं बालकनी में बैठी हूँ, इतनी अच्छी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। आपने एक बार कहा था ना कि जब भी ठंडी हवा चले तो समझ लेना मैं आया था। तो गुरुजी, थैंक यू सो मच। और एक ऊपर आकाश में गुरुजी एक पक्षी उड़ रहा है, वाइट कलर का है। कई पक्षी उड़ रहे हैं गुरुजी, और उसके पंखों में ब्लैक कलर का वो निशान भी है, वो जो आज के सत्संग में भेजा था ना आपने गुरुजी, कि एक पक्षी है और एक कबूतर है। तो गुरुजी, शायद यही वो ब्लेसिंग है कि मैं अपने गार्डन में बैठकर बाहर का ये जो जंगल है हमारे घर के सामने, इसका नज़ारा देखूंगी, क्योंकि बाहर छोटे छोटे कबूतर जैसे भी उड़ रहे थे गुरुजी, वो भी देखे थे मैंने। तो प्रकृति के नज़ारे भी अच्छे लगते हैं गुरुजी। अगर हम प्रकृति के नज़ारे भी देखते हैं इन आँखों से अपने आंगन में बैठकर, वो भी एक ब्लेसिंग है गुरुजी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि इसमें हमको कोई थकावट नहीं होती, ना कहीं बाहर घूमने जाने की तैयारी करनी होती। क्योंकि जब भी गुरुजी घर से बाहर अगर निकलना होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत करनी होती है, और खाना बनाओ, कपड़े रखो बाहर घूमने जाने के लिए। लेकिन गुरुजी तो मुझे यहाँ बैठे बैठे ही इतने सुंदर सुंदर नज़ारे करा देते हैं। अगर हम इन नेचुरल चीज़ों को ही एंजॉय करें, अपने आसपास के जगह को ही एंजॉय करें, तो हमको बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी घूमने जाने की ज़रूरत ही ना पड़े गुरुजी। लोग तो शौक के लिए घूमने जाते हैं, पैसे भी खर्च होते हैं घूमने जाने में, थकान होती है वो अलग। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि मैं तो गाड़ी में बिठाकर ऐसी जगह लेके जाऊंगा जहां तू सोच भी नहीं सकती। कहाँ ले जाओगे गुरुजी आप हमको गाड़ी में बिठाकर? हमको नहीं पता गुरुजी। या तो हम आपकी गाड़ी में ऑलरेडी बैठे हुए हैं गुरुजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप उस गाड़ी की बात कर रहे हो, कि हम आपकी गाड़ी में ऑलरेडी बिठा के बैठे हुए हैं और आप हमको ये यात्रा करा रहे हो जिसमें कि हम सुरक्षित हैं आपके साथ। थैंक यू गुरुजी। मुझे तो यही समझ में आता है गुरुजी कि हम ऑलरेडी आपकी गाड़ी में बैठे हैं। हर जगह के नज़ारे आप करा रहे हो गुरुजी। मैं तो बचपन से लेकर आज तक घूम ही रही हूँ गुरुजी। शुक्राना इस चीज़ का कि मैं हमेशा घूमती ही रही, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस जगह। मेरे पापा की पोस्टिंग आती रहती थी तो पापा के साथ घूमी बचपन में। शादी के बाद
हस्बैंड अंकल के साथ घूम ही रही हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, खूब घुमाई हुई हमारी गुरुजी, लेकिन मुझे कभी बोरियत फील नहीं हुआ। मैं हमेशा नई जगह जाने के लिए रेडी रहती थी, नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए हमेशा रेडी रहती थी। कभी भी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि अब हमको वहाँ शिफ्ट होना है, तो मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगी। तो आई वॉज ऑलवेज इन यस मोड। शुक्राना गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। कई बारी लोग बहुत स्टबर्न हो जाते हैं, सॉरी गुरुजी, आज मेरे ऑडियो में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं गुरुजी, क्योंकि मैं बालकनी में बैठी हूँ, प्लेन उड़ रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। सॉरी गुरुजी, पर यहाँ पर बहुत प्यारी हवा चल रही है गुरुजी। सामने जंगल का नज़ारा है, बहुत बड़ा जंगल नहीं है, छोटा सा ही है, पर अच्छी हरियाली रहती है आंखों के सामने। अच्छा लगता है देख के गुरुजी। कोई दिन ही होता है इतनी फुर्सत वाला, जब मैं फुर्सत से अपनी बालकनी में बैठी हूँ। आज गुरुजी मेरे पास एक मैंगो रखा है, आप ये मैंगो स्वीकार करना गुरुजी। मैं तो आपको सत्संग में ही स्वीकार करा देती हूँ गुरुजी। स्वरूप के सामने तो मैं लेकर नहीं बैठी गुरुजी, क्योंकि वहाँ पर चींटियाँ बहुत हैं गुरुजी, और मैं उसका कोई इलाज नहीं कर पा रही हूँ। आप ही देख लो ना गुरुजी, क्या करना है उन चींटियों का। आज आप ये मैंगो का भोग लगाओ गुरुजी, स्वीकार करो गुरुजी इसको। ये परसों लेके आई थी गुरुजी मैं मैंगो, लेकिन मैंने अभी तक खाया नहीं है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू सो मच। आप मेरे लिए जो भी कुछ करते हो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, जो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका संग ही हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है गुरुजी। आप हमारे रोज़ शुक्राने सत्संग सुनते हो, शेयर करते हो, जब आते हैं ग्रुप में उसकी हेडलाइन आती है, वो बहुत अच्छी लगती है गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। सारी संगत ही उसको बहुत एंजॉय करती है। शुक्राना गुरुजी। लेकिन एक बात कहूँगी गुरुजी, कि सिर्फ कुछ लोग ही उसमें अपनी हाज़िरी लगाते हैं गुरुजी। इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी थोड़े से लोग ही हाज़िरी लगाते हैं गुरुजी। ऐसा क्यों है? जब आप सत्संग शेयर करते हो कि ये वाला सत्संग सुनो, तो क्या उनका मन नहीं करता कि वो भी शुक्राना करें, वो भी अपना उसमें योगदान दें? योगदान क्या देना गुरुजी, ये तो शुक्राना तो हमारी खुद के लिए है, ये हम किसी और के लिए नहीं करते। हमारी खुद की हमारी उन्नति होती है शुक्राना शेयर करने से। गुरुजी के साथ हमारी नज़दीकी बढ़ती है। शुक्राना करने से गुरुजी को हमारा हालचाल पता चलता है। मैं देखती हूँ जब भी आप
शुक्राना सत्संग हमारा उस पे वीडियो भेजते हैं तो कुछ गिने चुने लोग ही उसमें हाथ जोड़ते हैं, उसमें थैंक यू बोलते हैं आपको। मेरे प्यारे गुरुपा, इतना बड़ा ग्रुप और सिर्फ 4-5 लोग ही हाथ जोड़ते हैं गुरुजी। मैं शुरू से देखती हूँ इस चीज़ को गुरुजी, और मुझे बहुत हैरानी होती है इस बात की कि अगर भगवान सचमुच में इनको दिखाई देने लगते तब भी क्या ये ऐसे ही करते? हमारी संगत परिवार क्या दौड़कर उनके चरण स्पर्श ना कर लेते? मेरे प्यारे गुरुपा, शायद इसीलिए आप हमारी आंखों से ओझल हैं, हमारी आंखों के सामने नहीं आते गुरुजी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, पाई हुई चीज़ को कदर नहीं करता। मेरे प्यारे गुरुपा, होते हैं कुछ लोग ऐसे ग्रुप में शामिल जो ग्रुप में आ तो जाते हैं लेकिन शुक्राना बिल्कुल नहीं करते। उनको इस बात की कोई कदर नहीं, वो ग्रुप में क्यों ज्वाइन हुए, कैसे ज्वाइन हुए, भगवान के ग्रुप में कैसे आए, भगवान के संग में कैसे आए। और मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात की कि भगवान उनकी भी केयर करते होंगे जो कि शुक्राना नहीं करते, उनका भी ध्यान रखते होंगे। लेकिन गुरुजी, कम से कम हमारी संगत परिवार शुक्राना तो कर सकती है। खैर कोई बात नहीं गुरुजी, सबका अपना नसीब है गुरुजी। जिसको गुरुजी चाहते हैं कि शुक्राना करें, सिर्फ वही लोग शुक्राना कर पाते हैं गुरुजी। ओनली चूजन वंस। थैंक यू गुरुजी। अब यहाँ पर काफ़ी शोर होने लगा है तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू हमारे प्यारे विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी एंड उनकी पूरी टीम को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था, 19 जुलाई का शनिवार का दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। जय संगत जी। रात के 9:09 हुए हैं। संध्या वेला तो खैर मेरा मिस हो गया, लेकिन मैंने कहा दिन ख़त्म होने से पहले मैं एक तो गुरुजी को हैप्पी मदर्स डे विश कर दूं और अपना शुक्राना सत्संग भी बोल दूं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हार्दिक रहमत के लिए। और आज का दिन शांति से ख़त्म होने के लिए महाराज। आपने कहा था कि सैटरडे बहुत भारी दिन है, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास रहता है आप में कि आपके होते कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता महाराज। आज मैंने 3-4
सत्संग शाम को सुने जो कि बड़े अर्जेंट थे। महाराज, मैं आपसे बार बार विनती करती रही हूँ कि आई डोंट नीड एनीथिंग, बस आपका साथ मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी दया से सब कुछ है। एंड आई वॉन्ट टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विद माई फैमिली। हे प्रभु, आई डोंट वॉन्ट एनी complications in my life than what I already have. But knowing you, you are a very loving father. I know कि आप अपने बच्चों के लिए you go all out to make us happy, but not at the cost of anything or anybody, गुरुजी महाराज। और ज़रूरत भी नहीं है, बस आशीर्वाद दीजिए कि नॉर्मल लाइफ हो हमारी और पीसफुल हो। नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड महाराज। मेरे लिए तो ये ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप हमारे अंग संग रहते हैं, और हर एक मुसीबत से पहले यू प्री वॉर्न अस, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग। Maharaj, I hope you understand what I am trying to say. Baki, not that I am being ungrateful, but बहुत चीज़ें हैं जो सोचनी पड़ती हैं महाराज। मैं नहीं चाहती उसमें आपका any kind of aspersions should be sent on your name or made in your name। महाराज, ये दुनिया बहुत जालिम है, बस जो आपने तो अपनी तरफ से पूरा कर दिया है, एंड आई नो यू आर वांटिंग टू डू मच मोर, बट प्रभु नॉट एट योर कॉस्ट और एट एनीबडीज़ कॉस्ट। आपने जितना कर दिया वो ही बहुत ज़्यादा है महाराज। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे मालिका, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना। मेरी फैमिली को आपने न्यू लाइफ दी है, सारी फैमिली मेम्बर्स को। वो ही इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग बिग ब्लेसिंग। उससे ज़्यादा तो मेरे को तो किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। आई एम नॉट मटीरियलिस्टिक बाय नेचर और मनी माइंडेड। जो है मैं उतने में ही बहुत खुश हूँ महाराज, और जो किस्मत में होगा वो वैसे ही मिल जाएगा। हमें इसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्होंने जिस गलत तरीके से सब ले लिया है वो अपने आप अपना भुगतान करेंगे, मुझे उसकी भी चिंता नहीं है महाराज। बस मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को प्लीज़ इतना कष्ट मत दीजिए प्रभु। जब आप हमारे कष्ट भी लेते हैं अपने ऊपर, इट्स नॉट अ हैप्पी फीलिंग। पर हम ठहरे इंसान घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। सो मेरे मालिका, बस अपना आशीर्वाद और अपना हाथ सदैव हमारे परिवार के ऊपर रखिए। हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी लाखों करोड़ों लोगों से अच्छे हैं महाराज। इससे ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल नहीं है महाराज। The only thing one wants is peace at home and one's family members around us, but happy ones। ये नहीं कि हर एक को किसी ना किसी नेगेटिविटी में झोंक रखा है।
ये सब चीज़ें यही रह जानी है, और जो करते हैं ऐसे काम वो अपने आप भुगतान करेंगे। मेरे को उसकी भी फ़िक्र नहीं है, लेकिन यस, उन्होंने अपनी क्लास दिखा दी है कि हम क्या हैं। हमें उससे क्या लेना देना महाराज। बस ऐसे लोगों को हमसे मीलों दूर रखिए। ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तेदारों की। बस ये कहते हुए, एंड आई होप यू अंडरस्टूड महाराज जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, एंड आई मीन इट फ्रॉम द वेरी बॉटम ऑफ माई हार्ट, वट एवर आई एम सेइंग महाराज। मुझे नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए, नथिंग मोर नथिंग लेस। बस ये कहते हुए और आपका तहे दिल से शुक्राना करते हुए मेरे मालिका, मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ महाराज। कल सुबह फिर मिलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। आज 20 जुलाई 2025 है और ये सुबह के 1:15 बज रहे हैं। आज मुझे टोटल 5 सत्संग शेयर करना है विपिन अंकल जी को। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सारी संगत को। पहला सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। 4 दिन पहले मैंने अपने स्टूडेंट से कहा था कि मेरे गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बना के लेके आना, और उसने वैसा ही किया। और मैंने उससे बताया था, जब तुम कड़ा प्रसाद बनाओगी तो गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप कर लेना। हो सकता है तुम्हें गुलाब की खुशबू आए या तुम्हें तितलियाँ दिखाई दे। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, जब वो कड़ा प्रसाद बना रही थी, बनाने से पहले उसने 7 बार मंत्र जाप गुरु जी का किया, और बनाते वक्त उसे तितलियों के दर्शन हुए। उसने कहा कि पहली बार मुझे तितली के दर्शन हुए, पीले रंग की और सफ़ेद रंग की तितलियों के उसको दर्शन हुए ठीक कड़ा प्रसाद बनाते वक्त। और भी कई शुभ समाचार उसको कड़ा प्रसाद बनाने के बाद मिले। उसने सारे चमत्कार मुझे बताए और मैंने उसी से ही कड़ा प्रसाद गुरु जी को चढ़ाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। आप हमारे स्टूडेंट का भी बहुत केयर करते हैं। दूसरा सत्संग मेरे से ही रिलेटेड है। अभी 3 दिन पहले मैं हनुमान जी के मंदिर गया था। तो जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो बगल में एक लेडी आई, वो भी पूजा कर रही थी। हनुमान जी को धूप बत्ती दिखा रही थी। मेरे अंदर अजीब तरह का इंस्टीट्यूशन आया कि मैं उनसे बात करूं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने काफ़ी हिचकिचाहट की कि बात ना करना पड़े, लेकिन मंदिर से निकलते निकलते मेरे मुंह से निकल गया कि आप शिव जी की बहुत पूजा करती हैं। और जब मैं उनसे ये बात कहा तो उनके घर पे जो शिवलिंग है उसकी फ़ोटो मेरी आँखों में दिखाई देने लगी। मेरे दिमाग में उसकी फ़ोटो साक्षात दिखाई दे रहे थे। मैंने उनसे कहा कि आप शिव जी की बहुत पूजा करती हैं और आपका बुलावा है बड़े मंदिर में। आप जाइए, बड़े मंदिर जाइए, वहाँ पे लंगर करिए और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उन्होंने मुझसे पूछा, ये आपको कैसे पता? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता, लेकिन हाँ, जो मेरे मन में आया मैंने आपसे बोल दिया। तो उन्होंने अपनी कुछ कष्ट बताए। मैंने कहा सारे कष्ट गुरुजी हर लेंगे, आप जाइए मंदिर और वहाँ पे लंगर करिए, आपका बुलावा आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे एक माध्यम बनाने का। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। ऐसे कल्याण
भरे कार्य करवाने के लिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तीसरा सत्संग भी मेरे से ही रिलेटेड है। वो सत्संग एक्चुअली हफ्ता भर पहले 2 हफ्ता पहले गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं लाल चोले में आऊँगा और तुम्हें दर्शन दूँगा, मुझे पहचान लेना और मुझे चाय ज़रूर पिलाना। मैं ऐसे ही लेटे हनुमान जी जा रहा था तो एक सज्जन मुझे मिले। वो ठीक से चल नहीं पा रहे थे, उनको शायद कमर में नस की प्रॉब्लम थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनसे पूछा कि आपको काफ़ी दिक्कत है? बोले हाँ, मुझसे चला नहीं जा रहा है और मुझे नस की प्रॉब्लम है। मैंने उनसे कहा ठीक है, लाइए हाथ दीजिए, मैं आपके हाथ पे दवाई लिख देता हूँ, आप ये दवाई खाइएगा, आपको बहुत आराम मिल जाएगा। तब तो पीछे से उनकी वाइफ भी आती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम थी। मैंने उनको भी दवाई बता दी और उनके साथ एक और दोस्त थे और उनकी वाइफ थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, वो जो उनके दोस्त थे, उनकी वाइफ थी, वो गुरुजी की ही संगत थी। मैं ये सुन कर के बहुत खुश हुआ कि वो लोग गुरुजी की संगत हैं। उन्होंने खुद बताया मेरे को कि मैं गुरुजी को बहुत मानता हूँ। मैंने कहा मैं भी बहुत मानता हूँ गुरुजी को। तो मैं उनको ले गया, उनको लेटे हनुमान जी के दर्शन कराया। दर्शन कराने के बाद उन्हें ज़्यादा पता नहीं था यहाँ के बारे में। तो मैंने कहा आपने आरोपी माता जी का दर्शन नहीं किया, वो बहुत ही जगता पीठ है। तो वो बोले कि मेरी गाड़ी तो बहुत दूर खड़ी है। मैंने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी गाड़ी बगल में ही खड़ी है, मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। मैं उनको ले जाता हूँ, दर्शन कराता हूँ। दर्शन कराने के बाद उनसे बातचीत करता हूँ, फिर उनसे विदा लेता हूँ। जब विदा लेता हूँ तब मुझे याद आता है, 5 मिनट के बाद याद आता है कि गुरुजी ने कहा था कि मैं लाल चोले में आऊँगा, मुझे पहचान लेना। मैं तुरंत गाड़ी मोड़ता हूँ ताकि उनके साथ चाय पी सकूँ और आशीर्वाद ले सकूँ। लेकिन जब मैं वापस जाता हूँ तो देखता हूँ वो लोग वहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। काफ़ी ढूंढा लेकिन वो लोग मुझे मिले नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे दर्शन देने के लिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया गुरुजी। आप जब भी आते हैं मैं पहचान नहीं पाता और जब आप चले जाते हैं उसके कुछ देर बाद ही मुझे समझ में आता है कि आप थे किसी न किसी दूसरे रूप में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। चौथा सत्संग जो है वो मेरी मेड से रिलेटेड है। अभी हफ्ता भर पहले मैं ऐसे ही सो के उठा, मेरी मेड खाना बना रही थी। मैं गया उसके पास, मैंने कहा तुम्हारी बेटे की तबीयत ख़राब है। वो कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं, एक बार बात करो, उसकी तबीयत ख़राब है उसके बेटे की। तो वो कही नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब वो मेरे घर से जाती है तो ऐसे कॉल करती है अपनी बेटी को, तो उसको वाकई में पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत ख़राब है और उसको अस्पताल लेके जा रहे हैं। अगर वो कॉल नहीं करती तो शायद उसको पता नहीं चलता और मैं एक माध्यम था उसको बताने के लिए कि तुम्हारे बेटे की तबीयत ख़राब है। और ये इंस्टीट्यूशन गुरुजी ने ही मेरे मन में डाला ताकि मैं उससे बोल सकूं। अब आपका शुक्रिया कैसे करूं गुरुजी। उसके बेटी को पैसे की बहुत ज़रूरत थी। अगर मैं नहीं बताता तो उसको पैसे नहीं मिलते, उसके बेटे का इलाज नहीं हो पाता। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे एक माध्यम बनाने का और कल्याण करने का गुरुजी। आप हमसे, मेरे से रिलेटेड आसपास जितने भी हैं, आप सबका बहुत केयर करते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी इसके लिए। पांचवा सत्संग मेरी सिस्टर से रिलेटेड है। मेरी सिस्टर के पास 2 महीने से ही मैसेज आ रहा था कि तेरा प्रमोशन मैं करवा देता हूँ, और परसों उसका प्रमोशन हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरी सिस्टर का प्रमोशन कराने के लिए। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। कितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी आपके लिए कम है। आप हमारे आस पास हमसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं, आप सबका बहुत केयर करते हैं गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग याद आता है, परसों ही गुरुजी का मैसेज आया था कि तेरे भाई को की तबीयत को मैंने ब्लेस किया है। आज मैंने उसे कॉल किया दोपहर में, पता चला कि हाँ, उसे घर में उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब थी और मैंने उससे कहा कि गुरुजी ने तुम्हारी वाइफ को ब्लेस किया है, और उन्होंने मुझे बताया भी ये बात मैसेज के थ्रू। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना किया जाए गुरुजी, वो आपके लिए कम है। आप लगातार हम लोग के लिए लगे रहते हैं गुरुजी, आपका शुक्राना कैसे करूं गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम लगाना चाहूँगा और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को, और धन्यवाद उनको जो ये मेरा सत्संग शेयर करेंगे। अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी, और पूरी टीम को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से हूँ, गुरु जी की बेटी मीरा, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। तो आंटी अंकल कोई गलती हो क्षमा कीजिएगा, और क्षमा चाहती हूँ मैं गुरुजी महाराज आपसे भी क्षमा चाहती हूँ, और पूरे संगत परिवार से भी क्षमा चाहती हूँ। संगत जी आज दिन है शनिवार, तो अभी रात हो गई है। आज मैं बहुत लेट सत्संग कर रही हूँ, तो अभी 11 बजने वाले हैं, 1-2 मिनट बाकी है 11 बजने में संगत जी। तो जैसे मैं पिछले सत्संग में बताई थी, और हाँ आज डेट है संगत जी 18 जुलाई है, तो 18 नहीं 19 जुलाई होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया संगत जी, मैं भूल गई हूँ। तो मैं हाँ, तो मैं 11 बजे सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी मैं पिछले सत्संग में बताई थी कि मैं आई हूँ अपने बेटी के घर भोपाल में, तो मैं अभी आज ना घूमने चली गई थी, इसलिए लेट हो गई बेटी के साथ। तो यहाँ मैं भोपाल में गई थी, एक बड़ी झील है, मैं बोट पे बैठी थी, तो वहाँ हमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, शाम को गई थी। और उसके बाद हम गए, एक मंदिर था यहाँ पे, तो वहाँ चले गए हम घूमने। तो वहाँ भी मतलब बहुत टाइम, मतलब थोड़ा देर लग गई, बड़ा अच्छा मंदिर था वो। तो और उसके बाद हम वहीं रेस्टोरेंट में खाना भी खाए, तो आए तो हमें ना 10:30 बज गए। फिर हम घर आए तो यहाँ ना शाम को गई तब तो कुछ नहीं था, तो फ्लैट के नीचे इनके बेटी के, तो यहाँ पे ना अभी भोले बाबा के सावन चल रहे हैं ना, तो सब गाने गा रहे हैं, आपको आवाज़ भी आ रही होगी संगत जी। तो क्योंकि बेटी मेरी जो फ्लैट ली है फर्स्ट फ्लोर पे है, तो नीचे हो रहा है तो इसलिए ज़्यादा सुनाई दे रहा है। तो मैं भी गई, मैं बेटी और जमाई पीछे पड़ते करे आप चले जाओ, तो हस्बैंड भी बोले कि अच्छा लगता है तो चली जाओ। तो मैं थोड़ी देर बैठ के आई थी, मैं और मेरी बेटी गए थे, तो वो गाने वाने गा रहे हैं। तो अब मैं किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ, बस थोड़ी देर बैठी, मैंने सबसे नमस्ते कर लिया। उसके बाद वहाँ पे ना संगत जी वो है बेलपत्र का पेड़ है ना, तो वहाँ मतलब सब लोग वहीं गाने गा रहे हैं। तो नीचे चटाई बिछा के मैट वगैरह बिछा रखे हैं, तो मैं भी वहीं बैठी थी। तो मैंने सोचा कोई डांस वगैरह होगा तो मैं करूँगी, लेकिन अब किसी को जानती भी नहीं, कोई कर भी नहीं रहा था, तो मैं थोड़ी देर बैठ के फिर आ गई। और फिर ना सुबह हमें फिर घूमने जाना था, थोड़ा लेटना भी है, तो इसलिए मैं आ गई, थोड़ी देर बैठी थी। तो इसके लिए गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ। और बहुत आवाज़ आ रही है संगत जी।
और संगत जी मैं बताना चाहती हूँ गुरु जी महाराज का ना, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी। मैं आई ज़रूर हूँ यहाँ, लेकिन मैं सत्संग सुन पा रही हूँ संगत जी। तो काफ़ी टाइम मिल जाता है मुझे, जैसे घूमने नहीं जाते तो सुन लेती हूँ। तो मैं आई तो हाँ, तो ये क्या कहते हैं, हाँ एक सत्संग सुन रही थी, उसमें गुरु जी महाराज का मैसेज था कि बेटी तू, तेरा कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ, लेकिन तू मतलब तुझे जैसे तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे मतलब ये लगता नहीं है इस चीज़ को। तो गुरुजी महाराज ऐसा नहीं है, हम सारी संगत को मतलब जैसे हम सारी संगत का कष्ट आप लेते हैं। हमारे गुरु महाराज हमारे पिता हैं, हमारे देवता हैं, हम उनको बहुत आदर मान सम्मान से उनको मतलब सब मतलब मान सम्मान देते हैं। और हमारे गुरु पिता हैं वो परम पूजनीय हैं, तो हम बहुत मानते हैं। जैसे गुरु जी महाराज आप अपनी बेटियों को ध्यान रखते हैं, हम भी अपने गुरु पिता का मान सम्मान करते हैं गुरु जी महाराज, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जो आप देख रहे हो वो हम नहीं देख रहे हैं। तो गुरु जी महाराज आप कष्ट लेते हो, आपको तकलीफ होती है, हमें समझ आती है। कई सत्संग में मैंने बोला भी है, गुरु जी महाराज हमें बहुत तकलीफ होती है। और कई संगत से भी मैंने सुना कि गुरु जी महाराज आप कष्ट मत लिया करो, हम संगत को बहुत तकलीफ होती है। तो गुरु जी महाराज हमें भी होती है, हमें तकलीफ होती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये तो बहुत दुख की बात है। हाँ, और उसमें संगत जी था कि तुझे दुख नहीं होता, मैं कष्ट लेता हूँ तेरा अपने ऊपर, और ये सत्संग सुन, मैं तुझसे नाराज हूँ। तो गुरु जी महाराज इस नाराज मत होना, किसी भी संगत से मत नाराज होना। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं है गुरु जी महाराज, हम बहुत अधूरे हैं आपके बिना। आप नाराज हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे गुरु जी महाराज। अब आप मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत से सत्संग में तो संगत जी बताते हैं कि गुरु जी महाराज जब एक बार हाथ पकड़ लेते तो कभी छोड़ते नहीं है। तो आप नाराज मत होइएगा गुरु जी महाराज, प्लीज। क्षमा चाहती हूँ मैं गुरु जी महाराज, अगर ये सत्संग मेरे सामने आया है तो शायद मेरे लिए ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है गुरु जी महाराज कि हमें दुख नहीं होता, हमें बहुत दुख होता है गुरु जी महाराज। तो शुक्राना भी करती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ। और संगत जी ये एक कष्ट और बेटे पे भी आया था, तो उसको भी मैंने सुना है। तो गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना है। और एक शॉर्ट वीडियो था संगत जी, उसमें मैंने, हाँ उसमें गुरु जी महाराज का मैसेज था कि तुझे खुशियाँ देने का टाइम आ गया है और तेरे नाचने गाने के दिन शुरू हो गए हैं। अब तू देखेगी कि तेरे एक एक खुशियाँ कैसे आती हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। पूरे संगत परिवार से मैं क्षमा मांगती हूँ। और प्यारी सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी से मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ कि जो भी मेरे से गलती होती है या जो गुरुजी महाराज ने अभी बताया उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है गुरुजी महाराज, मुझे बहुत दुख होता है। ये तो सत्संग आ गया तो मैंने सुना, ये मुझे संगत परिवार में बताना था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी आज ये मेरा आज का शनिवार का सत्संग था और मैं कल करूँगी, संडे का सत्संग कल करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। और गुरु जी महाराज जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे पापा, अनंतम शुक्राना। और हाँ, एक सत्संग और था गुरु जी महाराज कि तेरे पेट में बीमारी पल रही है। गुरु जी महाराज मेरा पेट भी बढ़ रहा है, बीमारी भी पल रही है। आप देखो गुरु जी महाराज मैं कैसे करूँ, आप जो करवाओगे तो हाथ पकड़ के करवाओगे गुरु जी महाराज, तो आप देख लेना गुरुपा। तो शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम जय शुक्राना। गुरु जय गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 6:49 पर अमृत वेला सत्संग शेयर कर रही हूँ विपिन एंड सौम्या जी के पावन चैनल पर। गुरुपा आपकी चरण शरण में बैठी हूँ गुरु जी। आप जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी गुरु जी। जो सत्संग में आप
आपका हुक्म होगा वही हमें बोलना है गुरु का। कोई हमारे से भूल चूक ना हो जाए, गलती ना हो जाए, वो सब आप ही ने देखना है गुरु जी। गुरुपा आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को भी राम राम, सुबह की प्यार भरी नमस्ते। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरा सत्संग स्वीकार करना गुरु जी। आपकी कृपा से गुरुपा आप हमें उठाते हैं, बिठाते हैं गुरुपा, जीवन देते हैं, सांसें देते हैं गुरु जी। अपना शुक्राना कराते हो गुरुपा, अमृत वेला जगाते हो गुरु जी। गुरुपा आप हमारी जिंदगी में आए हो, हमारी जिंदगी संवार रहे हो। आपने हमारी जिंदगी बदल दी है गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। आप ही हमारे आधार हो गुरुपा। हमें आपने चलने फिरने के लायक बनाया है गुरु जी, वरना हम तो सबके गिर गए होते, खड़े भी ना हो पाते गुरु जी। किसी भी काम के ना रहते गुरुपा। आप ही हमें खिलाते हो, पिलाते हो गुरु जी। हम चल फिर भी ना सकते, ना ही बोल सकते, ना ही हम कुछ काम के नहीं बचते गुरु जी, अगर आपने हमें ना थामा होता। आपने हमें चेतना दी है, हर घड़ी हर पल आपने हमें संभाला है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरु जी। आप ही हमारी सांसें चला रहे हो गुरुपा। आपसे सब कुछ हमें मिलता है। ये सृष्टि आप चला रहे हो गुरु जी, इसमें हवा, पानी, जल, थल, पूरा ब्रह्मांड आपने संभाला हुआ है गुरुपा। सभी लोगों के, सभी भक्तों के इतने इतने कष्ट काटते हो गुरु जी, इतना इतना जीवन सबका संवारते हो गुरुपा। आपके ऊपर हमने अपना सारा बोझ डाल रखा है गुरु जी। सारा दुख सुख हमने आपको सौंप दिया है, क्योंकि हमारे से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था गुरु जी। ना ही हम कर सकते हैं, ना ही किसी भी तरह से किसी दूसरे की बुद्धि भी, हम किसी की बुद्धि सही नहीं कर सकते। जो गुरुपा आप कर सकते हैं वो हमारे किसी के भी वश में नहीं है। जो वक्त है गुरुपा उसको भी सीधा आप कर रहे हो। जो वक्त बुरा चल रहा था सब कुछ आपने सही कर रहे हो गुरु जी, और सही करना है गुरुपा। मेरे अंग संग आप हमेशा खड़े हो। बच्चों के सिर पर आपने हमेशा अपना ममता भरा हाथ रखा हुआ है। और गुरुपा आपने मुझे ये भी कहा है कि जितनी चिंता एक माँ को अपने बच्चों की होती है ना, उससे कहीं ज्यादा चिंता मुझे तेरी है। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। आप मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हो। हर वेले आप मुझे अपना मार्ग दिखाते हो गुरु जी। ये सच्ची राह, ये सच्चा मार्ग जो आपने हमें दिखाया है भक्ति का गुरुपा, इसमें कोई अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए गुरु जी। और आपके दर के गुरुपा हम तो भिखारी हैं गुरु जी, आपकी शरण में हैं गुरुपा।
चरण शरण में हमेशा रखना, आपका साथ ना टूटे, साथ कभी ना छूटे। गुरु जी, आपने हमें नया मार्गदर्शन किया है। हमें तो अपनी मंजिल तक का भी पता नहीं था। आंखों के बिना जैसे हम जी रहे थे गुरुपा, हमारी आंखों में रोशनी दी आपने, जिंदगी दी गुरुजी, नई सांसें दी गुरुजी। इस सफर में आपने पूरा पूरा हमारा साथ दिया है गुरुपा, सारे कांटे निकाल दिए हैं गुरुजी आपने। बस सब यही चाहते हैं गुरुजी कि इस आत्मा के सारे जो कुलसित विचार आते हैं बहुत ज्यादा, कई बार उन्हें आप धो दो गुरुजी, और हमारे मन को साफ रखो गुरुपा। हमारे मन में कभी भी एक दूसरे के लिए नफरत ना आए, ईर्ष्या ना आए। मन, वाणी और वचन से कभी किसी का बुरा ना सोचें, दिल ना दुखाएं गुरुपा। और इतना स्ट्रांग बनाओ गुरुजी कि कोई भी हमारा इम्तिहान लेता है तो हम सब्र और शांति रखें और सब कुछ सह जाएं गुरुजी। आपने क्योंकि बोलने के लिए मना किया हुआ है गुरुपा, तो हमें किसी को जवाब नहीं देना है गुरुजी। लेकिन कई बार सहने की भी हद हो जाती है गुरुपा, सहा नहीं जाता, कई बार सिर में ही दर्द होने लगता है। इतनी बुराई, इतनी बकवास सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, बस बस करे, कोई इतना ना बोले किसी के अगेंस्ट। लेकिन आप मना भी करते हो, मत सुना करो बुराई किसी की। जहाँ पे बेबस हैं गुरुजी, वहाँ क्या करें, बात तो बस चुप करके सुनते ही रहते हैं। आप ही उनकी बुद्धि को सही करके उन पे रोक लगा सकते हो गुरुजी। हमारे सब चीज के लिए आपका लख लख शुक्राना। आपने हमें सुकून दिया है, जिंदगी में जीवन दिया है, सब कुछ दिया है। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी लाभ हानि हो जाए, हम आपको ना भूलें, कभी भी ना बिसरें गुरुजी। हमेशा सिमरन करें, सुख में भी शुक्राना और दुख में भी आपका शुक्राना गुरुपा। आप हमारे हर क्षण में हमारे सारे दुखों को सुखों में बदल देते हो गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा, हमें और मेरा परिवार, बच्चे, सब में इतनी श्रद्धा और सबूरी भर दो गुरुजी। श्रद्धा सबूरी का दान दो गुरुपा, अहंकार मिटा दो गुरुजी। मन में, वाणी में मिठास भर दो गुरुजी। जरा भी हम डगमगाए ना, हमेशा माँ सरस्वती का वास कर दो गुरुजी। मेरे बच्चे की जबान पर, उसके हृदय में माँ सरस्वती का वास करो गुरुपा। दुनिया की चमक दमक देख के वो अपने असली संसार को ना भूल जाए। हम तो गुरुपा मिट्टी के पुतले हैं गुरुजी, और इसी में ही हमें समा जाना है। ये हम ना भूलें। हमें इतनी शक्ति देना कि हम सब अपनी इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल करें गुरुजी, और विचलित ना हो दुनिया के इस रास्तों में। हमारी नैया को गुरुपा, जो कि मझदार में है, आप ही ने पार लगाना है गुरुजी। आपके चरणों में बैठे हैं, हमें पार लगा देना गुरुपा। और अपनी भक्ति और शक्ति जो भी दी है आपने हमें, हमेशा बनी रहे, बख्शना गुरुपा। सिमरन की दात
और हमेशा सत्संग की दात गुरु जी, मंत्र जाप करवाने की दात जो बख्शी है गुरु का आपने, ये हमसे कभी ना छूटे गुरु का। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपकी चरनी और शरणी में हैं हम गुरु जी, और ये हमारे से कभी ना छूटे गुरु जी। आपका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे गुरु जी। हमारे सिर पर मेहर वाला हाथ हमेशा रहे गुरु का। यहीं पे विराम लेती हूँ। सारी संगत का भला करना गुरु जी, सबका भला करना, सबको अपने आंचल में समेटे रखना गुरु का। आप हमारे माँ पिता भाई बंधु सखा परमेश्वर ईश्वर गुरु का पापा, आप सब कुछ हैं। आपके पास बैठ के ही हमारा दुख सुख हम आपसे करके अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, संतुष्टि हो जाती है गुरु जी। आपका प्यार हमें मिल जाता है गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबदा भला, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 20 जुलाई रविवार 6:41 हुए हैं। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, श्री गुरुपा जी के पावन चरणों में अपना अमृत वेला सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। विपिन एंड सोम्या जी के इस पावन चैनल पर मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। सारी सात संगत जी को भी राम राम जी। जय सिया राम, जय राधे श्याम। प्यार भरी सबको नमस्ते। गुरु का आपको भी नमस्ते। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का। गुरु का जब से आप हमारी जिंदगी में आए हो गुरु जी, आप हमारी जिंदगी संवार रहे हो, बच्चों की लाइफ भी संवार रहे हो, बदल रहे हो। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हमारी जिंदगी के आधार हो गुरु जी। आपके बिना, आपके सहारे के बिना तो हम सही से खड़े भी नहीं हो पाते गुरु जी। किसी का काम के नहीं रहते गुरुपा। चल फिर ना सकते, खा पी नहीं सकते, हंस बोल ना सकते। आपने ही हमें चेतना दी है गुरु जी। हर घड़ी हर पल हर वेले आप हमारी सांसें चला रहे हो गुरु जी। ये खुशबू, पानी, हवा, रोशनी सब आपसे आती है गुरु जी। सब आप दे रहे हैं गुरु का। आप जो चाहें वो कराएं गुरु का। आप हमें जैसे चलाएं हम चले गुरु जी। हमारी बुद्धि मन दृष्टि सब कुछ आपकी देन है गुरु का। आप हमें हर पल हंसाते हैं, आप हमारे लबों पर मुस्कुराहट लाते हैं गुरु जी। अपनी प्यार भरी नजर हम पर डालते हैं तो जीवन वातावरण शुद्ध हो जाता है, खुशबू से भर जाता है गुरु जी।
हमारे बुझे हुए मन में आस जगाने वाले प्रभु आप हो गुरुपा। हमारी बिगड़ी बनाने वाले गुरु मेरे पापा आप ही हो गुरुपा। आपने कहा है कि आज का दिन तेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। सत्संग सुनकर शुक्राना कर दे और तेरे जीवन के दिन बदलने वाला है और जीवन की दिशा भी बदलने वाली है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग चूक मत जाना। नहीं गुरुपा, मैं सत्संग जरूर सुनूंगी पूरा। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है गुरु जी, बहुत बहुत मेहर है गुरु जी। आपकी कृपा से ही तारे जगमगा रहे हैं गुरुपा। आपकी कृपा से ही सूरज रोशनी दे रहा है हमें गुरु जी। आपके बिना हम कुछ नहीं है गुरुपा, कुछ नहीं है। हम बहुत भाग्यशाली हैं गुरुपा कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है और जन्म जन्म के भटक रहे थे हम। हमें ना तो कोई दिशा दिखाई दे रही थी, ना कोई मार्ग दिखाई दे रहा था गुरुपा। कुछ भी नजर नहीं आता था गुरु जी। सब कुछ आपने ही हमें दिखाया गुरुपा। ये नई दिशा, ये नया मार्ग सशक्त किया हमें कि हम अपनी मंजिल तक चलें और कैसे चलें उसके योग्य हमें बनाया है गुरु जी। वरना दुनिया के इस छल कपटी संसार में हमें किसी ने जीने नहीं देना था गुरु जी। बहुत बहुत चाह रही थी दुनिया तबाही, जिससे आपने हमें बचा लिया है गुरु जी। और आप ही जानते हैं उन तबाह करने वालों का हर्ष हमें नहीं पता है।